गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सौम्य एजुकेशन सीटेट क्लास में मैं सुनैना मैम आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग स्टूडेंट पौधे में जो है फूल के बारे में जानेंगे। हम लोग पुरोतंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। पुरोतंत्र के कई भागों को आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे। आज हम लोग फ्लावर के बारे में जानेंगे। तो फ्लावर जो है वो प्लांट का क्या होता है, बहुत ही आकर्षक और महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। तो ये फ्लावर जो होते हैं अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होते हैं। अलग अलग प्लांट्स में पौधे जो होते हैं अलग अलग फ्लावर के कलर्स होते हैं, अलग अलग उनके शेप और साइजेस भी होते हैं। लेकिन जब हम पूरे फ्लावर की बात करें तो ये पूरे फ्लावर में जो मतलब कि प्रोसेस जो होता है या फ्लावर के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, सारे प्लांट में एक ही समान होते हैं। ठीक है, तो पुष्प के यानी कि फूल के प्रत्येक भाग का प्लांट में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो ये फूल में क्या होता है, ये जो पूरा फूल देख रहे हैं तो एक फूल जो है फूल का जो एक फूल क्या होता है, एक डंठल पर जो है आधारित होता है, स्थित होता है, जिसे हम पुष्प वृंत कहते हैं। तो आप देखते हैं ना, फूल है और फूल के नीचे डंठल होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, पुष्प वृंत बोलेंगे। और ये पुष्प वृंत के ऊपर क्या होता है, जो एक फूली हुई संरचना होती है जिसे हम ओवरी कहते हैं। और ओवरी के ऊपर ही पुष्प का क्या होता है, एक गुच्छा होता है, एक आसन होता है जिसे हम पुष्पासन या पुष्प गुच्छ या पुष्प धर कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम इनफ्लोरेसेंस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो फूल को तने के साथ जोड़ता है, यानी कि जो फूल को तने के साथ जोड़ता है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसके आधार को यानी कि फूल और तने को जोड़ने का जो ये आधार होता है इसे हम पुष्प धर कहते हैं। तो अब स्टूडेंट हम चलेंगे कि ये जो फूल है तो ये फूल के कितने भाग होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, फूल के भाग के बारे में। फूल के भाग, तो फूल के कितने भाग होते हैं, तो फूल के 4 भाग होते हैं। ठीक है, फूल के कितने भाग होंगे, 4 भाग होंगे, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। फिर उसके बाद ये पहला हो गया, दूसरा हो जाता है दलपुंज, दलपुंज। तीसरा हो जाता है जायांग, जायांग, या इसे हम स्त्री केसर भी कहते हैं, स्त्री केसर भी कहते हैं। और चौथा जो हो जाता है उसे हम उमंग, उमंग या पुंकेसर भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम क्या कहें, अगर इंग्लिश में बोले तो इसको हम कार्पेल, फिर उसके बाद इसको कोरोला, कोरोला, गाइनोसियम, स्त्री केसर को गाइनोसियम और पुंकेसर को एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक स्टूडेंट समझ गए होंगे कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प के 4 भाग होते हैं। तो ये जो बाह्य दलपुंज जो होता है तो ये फूल का एकदम बाहर वाला भाग होता है। फूल का सबसे, जैसा कि नाम से है, यानी कि दलपुंज के जो क्या हो, बाहर हो, उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य दलपुंज कहेंगे। ठीक है, तो ये फूल का क्या है, एकदम बाहर वाला भाग है जिसे कि हम
हम बाह्य दलपुंज अर्थात कार्पेल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए कार्पेल नहीं बोलिए, यहाँ कैलिक्स बोल दीजिए, कैलिक्स बोल दीजिए। तो ये जो कैलिक्स है ये क्या करती है, यानी कि ये मतलब कि कली को खिलने में क्या करती है, मदद करती है। जब फूल क्या होते हैं, कली में होते हैं, तो उस कली को खिलने में जो है कैलिक्स मदद करती है। ठीक है, तो हम यहाँ आगे ये देखेंगे कि बाह्य दल पुंज जो होता है वो बाह्य दल पुंज बनाता, बाह्य दल जो है वो पूर्ण रूप से क्या बनाएगा, बाह्य दल पुंज बनाता है। तो ये बाह्य दलपुंज क्या देता है, यानी दलपुंज को बोलिए कि एक प्रोटेक्शन देता है, एक सहारा देता है। अगर बाह्य दलपुंज बाहर से दलपुंज को सहारा नहीं दे, इन फूलों की पंखुड़ियों को सहारा नहीं दे, तो वो क्या होंगे, वो मतलब कि झड़-झड़ कर गिरने लगेंगे, यानी कि एक पुष्पधर का जो निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। दूसरा हो जाता है दलपुंज, जिसे हम पंखुड़ियां भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका दलपुंज, जिसे हम दूसरी भाषा में पंखुड़ियां भी कहते हैं। फूल की पंखुड़ियां देखते हैं ना, बहुत ही रंग बिरंगी और सुंदर होती है। यही पंखुड़ियां क्या करती है, कीटों को आकर्षित करती है। तो ये फूल के बाह्य दल के बाद, बाह्य दल के बाद जो है क्या होता है, पंखुड़ियां यानी कि दलपुंज का निर्माण होता है। तो ये जो दलपुंज होते हैं प्रायः चमकीले होते हैं, रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं, मनमोहक होते हैं। ठीक है, इसकी खूबसूरती इतनी अच्छी होती है कि वो किसी का भी मन को क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। यानी कि फूल की जो शोभा बोलिए ये किस पे निर्भर होता है, दलपुंज पर निर्भर होता है, उनकी पंखुड़ियों पर निर्भर होता है। तो यानी कि यह जो दलपुंज है वो फूल का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि इन्हीं दलपुंज में क्या होते हैं, इन्हीं दलपुंज का जो ये रंगीन रंग होता है, ये आकर्षक जो इनकी संरचना होती है, यह कीटों को यानी कि खास करके तितलियों और भंवरों को क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, और ये पंखुड़ियां जब क्या होती है, एक समूह में जो है आ जाती है, एक गुच्छा में आ जाती है, एक झुंड में आ जाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दल पुंज कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ ये कहेंगे कि फूल के ये जो दो भाग हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये फूल का क्या होता है, सहायक अंग होता है। ये फूल का सहायक अंग होता है। ठीक है, और जायांग जो कि फूल का क्या होता है, मादा जनन अंग होता है, और पुमंग यानी कि पुंकेसर जो होता है उसे हम फूल का नर जनन अंग कहते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं स्त्री केसर यानी कि स्त्री केसर की, यानी कि गाइनोसियम की। तो यह फूल का क्या होता है, मादा भाग होता है। जयांग जो है वो फूल का क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये जो उनके जायांग जो होते हैं, तो जायांग के इकाई को हम क्या कहते हैं, जनन इकाई को क्या कहते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। तो पुष्प का इकाई अंग स्त्री केसर कहलाता है। तो स्त्री केसर को हम क्या बोल सकते हैं, इकाई अंग बोल सकते हैं, यानी पुष्प का इकाई अंग क्या होगा, तो स्त्री केसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात, आप सभी समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ हम ये देखेंगे स्टूडेंट कि यह जो स्त्री केसर जो होता है वो फूल के बीच में होता है, फूल के मध्य में होता है। ठीक है, तो ये जो स्त्री केसर है इसमें क्या होते हैं, तो ये स्त्री केसर जो होता है, आपको पिछले संरचना में बताए थे कि स्त्री केसर जो होते हैं यानी कि इस तरह का क्या होता है, इसमें किसी
किसी किसी फूल में क्या होते हैं, फिलामेंट निकले हुए होते हैं। और यहाँ क्या होता है, एक ओवरी होता है, ठीक है। और ये ओवरी क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो ये जो पूरा क्या कहलाता है, स्त्री केसर कहलाता है। तो ये स्त्री केसर क्या होते हैं, 3 भागों में बटे हुए होते हैं। तो 3 भागों में बटे होते हैं, जिसको कि हम पहला भाग को क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। फिलामेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टाइल होता है और उसके बाद स्टिग्मा होता है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, जिसे हम जो है अंडक कहते हैं। तो ये देखिए, ये जो फूला हुआ भाग है उसको हम ओव्यूल कहते हैं, ओव्यूल, ठीक है। और इसी फिलामेंटस से क्या होते हैं, ये तीनों पार्ट जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से फूल में क्या होते हैं, इस तरह से एक खुला हुआ भाग होता है, निकला हुआ, ठीक है। तो ओव्यूल, तो उस स्त्री केसर के 3 भाग कौन हो गए, अंडक, वर्तिकाग्र और वर्तिका, ठीक है। तो ये पुष्प के 3 अंग हो गए। तो हम क्या देखें कि ये जो मतलब कि फूली हुई जो संरचना है उसे हम अंडक कहते हैं। और अंडक के ऊपर क्या होता है, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टाइल कहते हैं। और स्टाइल के ऊपर एक टोपी जैसी संरचना होती है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल यहाँ समझ गए होंगे। तो यानी कि इसी अंडक में क्या होते हैं, पराग कोश बनते हैं और पराग कोश के अंदर ही पराग कण का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो ओव्यूल में क्या होगा, तो ओव्यूल के अंदर क्या होगा, यानी कि सीड का फॉर्मेशन होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट पार्ट के बारे में देखेंगे, पुमंग यानी कि पुंकेसर। तो पुमंग इसे हम पुष्प का क्या कहते हैं, नर जनन अंग कहते हैं। पुष्प का नर जनन अंग पुमंग कहलाता है। पुष्प जनन इकाई अगर बोले तो उसे हम पुंकेसर कहते हैं। तो ये जो पुंकेसर जो होता है वो फूल का जो है नर जनन अंग माना जाता है। और ये जो मतलब कि इसके अंदर यानी कि पुंकेसर के अंदर क्या होते हैं, लघु बीजाणु धानी होते हैं। और लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रियाएं होती है, यानी लघु युग्मक का निर्माण होता है। और लघु युग्मक जो है वो पराग कोश बनाते हैं। और पराग कोश जो है वो अपने दीवार के अंदर, क्योंकि परागकोश की दीवार बहुत ही क्या होती है, पतली होती है। तो परागकोश के अंदर पराग कण बनते हैं। जैसे जैसे इनके माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, वैसे वैसे इनके पॉलेन सैक की दीवार क्या हो जाती है, फट जाती है। और उनसे पॉलेन ग्रेन्स क्या होते हैं, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हो जाते हैं। तो और जहाँ जहाँ ये पॉलेन ग्रेन्स जाते हैं वहाँ वहाँ चाहे वो एयर के द्वारा जाए या बर्ड्स के द्वारा जाए या एनिमल्स के द्वारा जाए या वाटर के द्वारा जाए, किसी भी नेचुरल प्रोसेस के द्वारा जाए, तो जहाँ जहाँ पॉलेन ग्रेन्स जाएगा वहाँ वहाँ न्यू प्लांट्स ग्रो करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप समझ गए कि हम कैसे जानेंगे कि फूल के कितने भाग होते हैं और अलग अलग भागों का क्या फंक्शन होता है। चलिए आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है। आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक अप्रिसिएशन मिलता है, हमें एक खुशी मिलती है कि नहीं हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बनाने में अपना वीडियो बहुत मन लगता है कि ताकि मैं आपको एक गुड कंटेंट दे पाऊँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आप सभी अपना घर बैठे ध्यान दीजिएगा। बाय, टेक केयर।